ऐसे शातिर बदमाश होते हैं जो अपराधी होते हैं और जो कानून को खिलवाड़ की करने की कोशिश करते हैं और पुलिस को चकमा देते हैं और बार बार पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं और वो सबूत मिटाने के लिए गवाहों को धमकाते हैं। और लेकिन ना एक दिन तो ऐसा भी आता है कि जब वो पकड़े जाते हैं तो बात रही परिवेश और अपराधियों की, लेकिन कई मामले में ऐसा भी होता है कि कोई आम इंसान, जब जुर्म की दुनिया में कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाती है। और आज हम भदोही प्लस के माध्यम से हम आपको बताएंगे एक ऐसे शातिर महिला की कहानी जिसने एक नहीं बल्कि दो कत्ल किए और 1 साल तक कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, शायद जिसको सुनने के बाद आप बेहद हैरान रह जाएंगे। ये कहानी 29 अगस्त 2022 गुवाहाटी की है, जहाँ एक महिला ने गुवाहाटी के ज़िले नूनमाटी पुलिस थाने में पहुंच जाती है। वहां जाकर उसका नाम होता है वंदना। कलिता नाम की एक महिला ने पुलिस को एक तहरीर दी और बताया कि उसके 32 वर्षीय पति अमरज्योति डे और उसकी 62 साल की सास शंकरी डे कहीं लापता हो जाते हैं और दोनों को तलाश करने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन पुलिस को बात जब जाती है तो काफ़ी देर तक रोने लगती है और पुलिस उसकी रोने हुए इस चेहरा को देखकर पुलिस ने उसकी शिकायत सुनी और मदद का उसको भरोसा देती है। लेकिन कहीं जल्दी से उसके पति और सास को ढूंढ निकालेगी, पुलिस ने उसको इत्तला किया, उसको एक भरोसा दिया। इसके बाद पुलिस की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया और मामले की गंभीरता से समझते हुए छानबीन शुरू हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस लापता हुए माँ और बेटे की सुराग लगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बारे में हर थाने में और हर जगह उसका भेज दिया गया था, उनका पता, उनका फ़ोटो, ताकि वो कहीं भी रहे वो मिल जाए। लेकिन फिर भी इस बात को जारी रखने के लिए पुलिस ने तमाम कार्रवाई जो भी हो सकता था उसने किया, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। पुलिस काफ़ी परेशान थी। लेकिन कुछ दिन बीतता है और कुछ दिन बीतने के बाद जो अमरज्योति डे थे, उनके कजिन ने आकर उनकी माता का और उनका जो है एक लापता केस दर्ज करवाई। पुलिस इस बात को देखकर पुलिस चौंक जाती है और पुलिस सोचने पे मजबूर हो जाती है कि कल अभी कुछ दिन पहले एक औरत आई थी, उसने यही जो है सेम जो आपने किया है वही सेम इसमें उसके साथ भी हुआ था। उसने भी इस बात के लिए तहरीर की रिक्वेस्ट की है। पुलिस इस बात को जब उसको शक होती है तो पुलिस की सारा शक जो है उसकी जो अमरज्योति डे थे उनकी पत्नी वंदना पे जाता है। दरअसल बात ये थी कि जो उनकी माता थी उनके बैंक से काफ़ी रुपया भी गायब हो चुका था, इसलिए पुलिस की सारी जो भी शक थी वो उस औरत के ऊपर जा रही थी। उसकी लापता, वो जब तहरीर लिखा रहा था तो वो बोल रहे थे कि उनकी लापता आंटी का इतने इतने पैसे गायब हो गए। अब पुलिस के पास एक मामले नहीं बल्कि दो शिकायत दर्ज कर दी, लेकिन दोनों शिकायतों का कोई फ़र्क नहीं, बस एक ही जैसा था। पहली शिकायत दर्ज करने वाली वंदना कलिता पर ही शक जाकर पुलिस की दिमाग चली जाती है। उसने सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये वंदना ने तो नहीं किया है। जब छानबीन शुरू होती है, कई साल बीत जाते हैं और 14 फरवरी 2023 को वंदना कलिता एक बार फिर पुलिस के थाने में चली जाती है और वहाँ अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की और पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहाँ से टाल दिया। हालांकि पुलिस जब उस पर नज़र रखती थी, उसका नंबर भी सर्विलांस पर डाल दिया गया। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस हर समय करती रही, लेकिन इस दौरान पुलिस को उसकी कोई गतिविधियों का शक नहीं मिला। तो पुलिस ने फरवरी 2023 की वंदना को
उसके एक साथी को गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया। अब बारी थी तीसरे किरदार की, जो उसे भी पुलिस के 3 शुक्रिया जिले के एक दबिश देकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। वंदना के दोनों दोस्तों को भी शिनाख्त के, जिनका नाम धनती डेका जिनका वर्ष 32 वर्ष था और अरूप डेका जिनका 27 वर्ष के तौर पर की गई थी। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो खून की साजिश निकलकर सामने आई, जिसके जानकर सब लोग हैरान रह गए। पुलिस को जब छानबीन के दौरान पता चला कि करीब 12 साल पहले वंदना और अमर ज्योति डे अपने परिवार के मर्जी के खिलाफ दोनों ने जाकर शादी की थी, और परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने के बाद दोनों फैमिली से काफ़ी एक दूसरे से 36 का आंकड़ा था। इसलिए हालांकि जो बाद में अमर ज्योति की माँ थी शंकरा डे ने उन सब की अपनी बहू से माना, और बहू मानने के बाद उसे उन लोगों को अपने घर में रहने दिया। लेकिन बात यही नहीं ख़त्म हो जाती। जब शादी को स्वीकार कर लिया तो यही नहीं, आखिरकार शंकरी अपने बेटे और बहू को रुपए पैसे की मदद भी किया करती थी। लेकिन बाद में अमर ज्योति और वंदना के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, और अक्सर दोनों न किसी बात के लिए झगड़ा हो जाते थे। घर के विवाद और झगड़े की वजह से वंदना भी काफ़ी परेशान रहती थी, और इस वजह से उसने एक जिम में नौकरी ज्वाइन कर ली और फिटनेस ट्रेनर के तौर पर वहाँ पे काम करने लगी। शुरुआत में उसकी सास शंकरी डी ने उसका काफ़ी साथ दिया, उसका सपोर्ट दिया। फिर उसके बाद इन दोनों का झगड़ा देखकर उनको लगा कि कहीं ना कहीं हम जो ये दे रहे हैं बढ़ावा, कहीं ना कहीं ये कल के लिए हमारे लिए भी नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने जो है उसका सहारा देना बंद कर दिया। अचानक शंकरी डी बदल गई और बहू का सपोर्ट करने के बजाय उसके पीछे हट गई, और यही वंदना और उसकी सास के रिश्ते में खटपट होने लगी। अब वंदना के मन में कुछ और चल रहा था। वो अपने सास और पति को रास्ता से हटाने का मन बना चुकी थी, और उसको दिल में और दिमाग में ये रात दिन बस यही चल रहा था कि उसे इस बात का एहसास भी था कि अगर काम अकेले करना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। लिहाजा वंदना ने अपने दोस्तों को सारी कहानी सुनाई, और उसने खौफनाक प्लानिंग का एक शामिल होकर उन दोनों ने उसे मौकाए वारदात को भी दिया। वो समय था 26 जुलाई 2022, चंदमारी गुवाहाटी में। उस दिन दोपहर का वक्त था। अमर ज्योति किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर में उनकी माँ शंकरा और उनकी बहू वंदना अकेली थी। शंकरा को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उनके साथ क्या होने वाला था। वो अपने रूम में आराम करने के लिए जाती हैं, तभी वंदना वहाँ पहुँचती है और उनके बेड पर चढ़ जाती है और एक तकिया लेकर उनका मुंह दबा देती है, और दबाने के बाद मुंह और कान में तकिया दबाने के बाद शंकरी की छटपटाती हुई वहीं तड़पती हुई मौत हो जाती है। वंदना ने उसे नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद शंकरी का शरीर शांत हो जाता है और वो दम तोड़ चुकी थी। अब वंदना ने अपने प्लान के मुताबिक फ़ौरन अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाती है और वो दोनों शख्स वहाँ पहुँच जाते हैं। अब तीनों मिलकर पहले तेज़धार हथियार से उनका शंकरी डे का 3 टुकड़े करते हैं, और शंकरी डे का 3 टुकड़े करने के बाद पॉलीथीन में भर कर डिग्गी में डालते हैं और पड़ोसी राज्य मेघालय की तरफ निकल जाते हैं, जहां बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्होंने शरीर के हर टुकड़े को अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं और वापस फिर गुवाहाटी चले आते हैं। जब अमर ज्योति डे वापस आते हैं तो वो अपनी माँ के बारे में अपनी पत्नी से पूछते हैं कि आखिरकार माँ कहाँ गई है। तो वंदना ने बताया कि किसी काम से बाहर गई, अभी तक लौटी नहीं। इसके बाद वो अपने पति के साथ मिलकर शंकरी डे को तलाश करने का नाटक करने लगती है और वक्त बीतता जाता है। अब वंदना को उस पर मौके का इंतज़ार था। अब वो अपने पति को रास्ते से भी हटाने के लिए तैयार थी। इस दौरान वे शंकरी को तलाश करते हुए लेकिन पुलिस के पास नहीं जाते हैं, और जब उसका पति बोलता है कि चलो पुलिस के पास चलते हैं तो वो इस बात को टालती चली जाती है कि कहीं गई हो सकता है चली आएंगी। लेकिन दिन था 17 अगस्त 2022 को नगेरी में। गुवाहाटी पुलिस के मुताबिक आखिरी बार वंदना को 17 अगस्त के दिन वो मौका मिल ही गया, और उसने उसी साजिश के तहत उस दिन अमर ज्योति डे और वंदना नरेगी ने अपने फ्लैट पर आए हुए थे और दोनों वहां
अकेले थे। इसी दौरान वंदना ने अपने दोस्तों को पहले से ही वहाँ पे बुला रखा था फ़ोन करके, और इस मौका मिलते ही वंदना ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अमरज्योति डे के सिर पर एक राड से वार करती है, और राड से वार करने के बाद वो तुरंत वहीं गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनकी मौत हो जाती है। फिर वही पुरानी प्रक्रिया के ज़रिए वो तीनों इकट्ठा होते हैं और इस बार फिर वही तेज़धार हथियार निकालने के बाद उनका 5 टुकड़ा करते हैं एक पॉलीथीन में भर कर। उसी तरह फिर मेघालय को बॉर्डर क्रॉस करते हुए उन सभी टुकड़ों को वहाँ से फेंक कर फिर वो गुवाहाटी लौट आते हैं। पकड़े जाने के बाद वंदना कातिल ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने दावा करते हुए बयान किया कि उसका पति नशा करता था, और इतना ही नहीं, उसको कई लड़ाइयाँ भी उसके साथ होती थी और दोस्ती थी सबकी वजह से उन दोनों के बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस ने तीनों आरोपी के पड़ोसी राज्य उन ठिकानों में ले गई जहां उन्हें शंकरी डे और अमरज्योति डे की लाश के टुकड़े फेंके गए थे, और इस काम के लिए मेघालय पुलिस की मदद ली और आरोपी की शिनाख्त की चेरापूंजी के पास खासी हिल्स के शंकरी डे की लाश को टुकड़े को बरामद किया, और दूसरी जगह अमरज्योति की लाश के टुकड़े को और पुलिस की मदद से भी लिए। और पुलिस इस केस में छानबीन के दौरान मुख्य आरोपी वंदना और धंती के मोबाइल नंबर, फ़ोन, लाश के टुकड़े को लेकर जाने वाली कार और दोनों मृतकों के एटीएम कार्ड, फटे हुए कपड़े और एक कंबल भी बरामद किए गए। ये वही कंबल था जिसमें शंकरी डे की लाश को लपेटकर ये सभी बरामद एवं सामान फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। लेकिन पुलिस ने केस की खुलासा करने के बाद वंदना समेत उन तीनों को अदालत में पेश किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जाते जाते आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ हर रोज़ आपके साथ मिलते रहेंगे। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।